प्रधानमंत्री जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, करनाल के पीएम मुर्दाबाद, करनाल के पीएम मुर्दाबाद, बात नहीं मान रहे मुर्दाबाद, दोनों की एक सलाम मुर्दाबाद, कर्मचारी जिन सुन गए मुर्दाबाद, दोनों की एक सलाम मुर्दाबाद, अनिल विज जिंदाबाद, माननीय मुख्यमंत्री जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल से, करनाल के पुराने बस स्टैंड पे, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारी रोडवेज की अगर बात की जाए धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी की जा रही है, आखिरकार क्यों की जा रही है, बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर TM यानी ट्रैफिक मैनेजर के नारे यहाँ पर लगते हुए नजर आ रहे हैं कि बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया, ऐसा कुछ बातचीत सामने आ रही है। हालांकि कुछ यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज क्यों आखिरकार धरने पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। सर, एक साल पहले यहाँ यातायात प्रबंधक महोदय आए थे, रोहतास जांगड़ा जी। पहले यहाँ रूटेशनें बहुत मस्त तरीके से चल रही थी, सरकार की हिदायतों के अनुसार चल रही थी, 8-8 घंटे की रूटेशनें थी। इन्होंने आने के बाद 12-12 घंटे की रूटेशनें कर दी है। ना ही सरकार की हिदायत के अनुसार ड्यूटी ली जा रही है, कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। जो भी कर्मचारी माननीय महाप्रबंधक महोदय के पास अपनी समस्या लेकर जाता है, ये यातायात प्रबंधक पहले से ही वहीं मौजूद रहता है, उसके ऑफिस में बैठा रहता है। ये कर्मचारी को नाजायज़ तरीके से सस्पेंड करवाता। मैं भी एक सस्पेंड कर्मचारी हूँ जी, इन्होंने मेरे को 1 महीने पहले सस्पेंड कर दिया था। ये कारण ये था जी, मेरी ड्यूटी थी हरिद्वार मार्ग पर, एक रोटेशन में एक ही गाड़ी देते हैं, ये मेरी बार बार गाड़ियाँ बदलते थे। मेरी जान बच भी गई है जी, सवारियों की जान भी बची है। गाड़ी खराब थी, इन्होंने मेरे को जानबूझकर गाड़ी खराब दे दी। कैथल जाते समय गाड़ी की स्टीयरिंग टायर निकल गई थी, तो मैंने बोला सर मेरे को एक गाड़ी दी जाए। ये बोला भाई, यातायात प्रबंधक महोदय बोले भाई तू न्यारा ड्राइवर है। मैं बोले जी न्यारा ड्राइवर नहीं हूँ, मैं आपका ही ड्राइवर हूँ, मेरे से एक गाड़ी दी जाए, मैं एक गाड़ी पे ही ड्यूटी करूँगा। बोले मैं तेरे को सस्पेंड किया, टर्मिनेट भी करूँगा। मेरे को उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया। तो क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाह रहा हूँ जी, सस्पेंड आगे का मामला महाप्रबंधक महोदय का मामला है। भाई कर्मचारी जितने भी परेशान हैं, जो रोटेशन है, जो वित्तीय लाभ देना है, सरकार की हिदायत के अनुसार ही ड्यूटी ली जाए और वित्तीय लाभ दिया जाए, जो भी रुका हुआ है सभी। बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम कर्मचारियों का कहीं ना कहीं यहाँ पर रोष देखा जरूर जा सकता है। हालांकि तमाम और भी यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारी, उनसे एक बारी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कुछ मांगे ये है जी, मुख्य मांग तो एक तो हमारी जो हमारे ये संध रूट है, डांड रूट है, कुरुक्षेत्र रूट है, इन पे तो सरकारी बसें बंद करके इन्होंने प्राइवेट को बढ़ावा दे दिया। प्राइवेट बसें सरकार ने लाखों हैप्पी कार्ड बनाए हैं, लेकिन पब्लिक सुबह से खड़ी है, उनको बस ही नहीं सरकारी मिलती, ना ये प्राइवेट पे लाउड होते हैं। जाके ये हैप्पी कार्ड पहले 0 माइनस के लड़कियों के पास थे, वो इनमें लाउड थे, अब इन्होंने वो भी बंद कर दिए हैं। सारा दिन बच्चे यहाँ तपते हैं, लेकिन ये लोकल मार्गों पे इन्होंने हरियाणा रोडवेज की बसों को दरकिनार कर दिया है, जो जनता के लिए बहुत भारी नुकसान के लिए हानिकारक है। आप अपने चैनल से बात करो, सारी लाल रंग की प्राइवेट बसें मिलेंगी, सरकारी बस एक नहीं दिखती यहाँ पे जी। तो मैं आपको ये चैनल से, जब से ये रोहतास GM आज यहाँ पे आया है, इन्होंने सभी रूटों पे बंद कर दिए प्राइवेट बसों को बढ़ावा दिया, सरकारी बसें। इसके विरोध में और कर्मचारियों की जो लंबित मांगे पड़ी हैं, 2 साल का रात्रि भत्ता, 8 महीने का OTR ओवर टाइम पड़ा है, LTC पड़ी है, कर्मचारियों की लाखों ऐसी मांगे जिनको दुखी होकर आज कर्मचारियों ने 2 घंटे का ये विरोध प्रदर्शन किया 10 से 12। इसके बाद यदि फिर भी नहीं मानते तो आगे हम कर्मचारी अपनी सलाह करके जो आगे की रणनीति होगी वो शाम को बैठ के बनाई दिएगी और आपको बुलाया जाएगा। करनाल में ही आज ये है 2 घंटे, ये आज करनाल में 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है। ये हमें बड़ी खुशी की बात हुई थी कि असंध की जनता को सब डिपो का लाभ मिलेगा, लेकिन असंध सब डिपो में जाके इन्होंने एक भी बस उधर से ना करनाल से संत चलाई है, ना इधर से कोई चलाई है। वहाँ से बसों के नहीं दे रहे, वहाँ संत डिपो सब डिपो कर्म जो संत की जनता वो दुखी हुई फिर है। संत की जनता को आस लगी थी कि ये सब डिपो बनेगा और हमारे को सारी रोडवेज की सुविधा मिलेगी।
की, लेकिन फेल साबित हो रहा है संत डिपो। और उसमें ना तो कोई मिस्त्री जा रहा है, ना वहाँ पे बसें भेजी जा रही हैं, ना पर्याप्त स्टाफ भी भेजा जा रहा है। तो मैं आपसे चैनल से माध्यम से ये बेनती करना चाहूँगा कि संत डिपो में बसें भेजी जाएँ, वहाँ पे स्टाफ भेजी जाए और संत की जनता को लाभ दिया जाए। लेकिन हमारे योगिंदर राणा जी हैं, वहाँ के जो MLA बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने सब डिपो चलाया है, लेकिन आगे ये अधिकारी वहाँ उसको चलने नहीं दे रहे हैं। तो मेरी आपसे करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से ये निवेदन है कि वहाँ से करनाल से संत मार्ग पर बसें लगवाई जाएँ और यहाँ से भी बसें लगवाई जाएँ। सभी रूटों पे सरकारी बसें लगाएं ताकि जनता को सुविधा मिले। धन्यवाद। बिल्कुल आप देख सकते हैं लगातार जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बसें भी इससे अच्छा जी, करनाल डिपो में तो एक भ्रष्टाचार का चरम सीमा पर है, जिस वजह से ये काम हो रहा है। अभी कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है, इनसे 10-10 घंटे 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, ना इनको टीए दिया जाता, ना वो टाइम दिया जाता। अगर कोई कर्मचारी बोलता है तो उल्टा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो करनाल डिपो में जो भ्रष्टाचार है चरम सीमा पर है। किलोमीटर स्कीम की जो बसें हैं उनसे 3 महीने में 27,000 किलोमीटर करवाने होते हैं, जबकि करनाल का महाप्रबंधक उनसे 48,000 किलोमीटर 3 महीने में करवा रहा है। और रोडवेज की बसें अंदर वर्कशॉप में स्पेयर में खड़ी है। और जो कर्मचारी बीमार है, परेशान है, ड्यूटी करने लायक नहीं है, उसको रूट पे चलाया जा रहा है। और जो इनकी सेवा कर रहा है, जो चाहे नया आदमी है चाहे पुराना है, उसको बस अड्डे पे बैठाया जा रहा है। मांग हमारी है अभी ये GMTM के खिलाफ हमारे मुख्यमंत्री और मंत्री जी से हमारी विनती है भी इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको करनाल डिपो से कहीं और भेज दे, ये नौकरी करने के लायक नहीं है। किस तरीके से TM यानी कि ट्रैफिक मैनेजर के खिलाफ कहीं ना कहीं ये रोष प्रदर्शन यहाँ पर आज तमाम रोडवेज के कर्मचारियों का देखा जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा कहना है कि जो TM है जिसके यहाँ पर नारेबाजी लगते हुए नजर आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ से हटा दिया जाए। जी, करनाल का जो महाप्रबंधक है वो करनाल में ही अपनी कोठी बनाने लग रहा है, और कोठी बनाने के चक्कर में वो भ्रष्टाचार में इतना संलिप्त है। वो सोच रहा है भी मैं यहाँ से पैसा इकट्ठा करके और अपनी कोठी बना लूं, इसलिए वो भ्रष्टाचार कर रहा है और कर्मचारियों को परेशान कर रहा है और कर्मचारियों के साथ तानाशाही कर रहा है, उनको चार्जशीट कर रहा है। और एक करनाल डिपो में GM का दलाल है TF, वो चारों तरफ से महीने इकट्ठे करता है, इसको देता है, वो इसी काम में लगा हुआ है। तो करनाल डिपो में तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। देख सकते हैं तमाम कर्मचारियों का कहीं ना कहीं रोष प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार समाधान कब तक निकल पाता है। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।